नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दबंगई के बल पर जबरन खतौनी पर किया जा रहा अवैध कब्जा, कहां खत्म होता दिखा पुलिस का बदमाशों में खौफ और कहां खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। जनपद अंबेडकर नगर पुलिस टीम द्वारा जनपद अंबेडकर नगर के टॉप 10 कुख्यात अपराधी माफिया खान मुबारक की थाना बसखारी अंतर्गत लगभग 50 लाख रुपए की कीमत की संपत्ति ध्वस्त की गई। जहां जनपद अंबेडकर नगर में माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत माफिया खान मुबारक पर धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अभियान की कार्रवाई का आदेश जारी हुआ था, जिसके अनुपालन के क्रम में माफिया खान मुबारक द्वारा अपराध के पैसों से अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। अंबेडकर नगर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम मकोइया थाना बसखारी जनपद अंबेडकर नगर में सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर गाटा संख्या 369 रकबा 1135 हेक्टेयर पर बने कमरे व गैराज को पुलिस ने तोड़वा दिया है। थाना बसखारी में मकोइया गाँव है और उसके बारे में ये पता चला कि वहाँ पे खान मुबारक का सगा जीजा, जिसका नाम मोहम्मद उमर है और वो उसका काफ़ी बड़ा समर्थक भी है, उसके ऊपर भी कई मुकदमे हैं और वो बसखारी थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। उसने काफ़ी समय से पीडब्ल्यूडी की सड़क और उसके पास की ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ पर अपना गराज बना लिया था और खान मुबारक के आतंक की वजह से वहाँ कभी उसको किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इस बात को आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने 14 की कार्रवाई कराई गैंगस्टर एक्ट के तहत और उस 14 की कार्रवाई में पीडब्ल्यूडी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने आज उस ज़मीन को कराया है और जो अवैध रूप से उस पर गराज बना था उसको हम लोगों ने डिमोलिश कराया है और इसके अलावा उसकी जो अन्य ज़मीन है जो अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई है कुछ प्रॉपर्टी, उसके 14 की कार्रवाई की है। जो गिराई गई संपत्ति उसकी कीमत मूल्य लगभग 50 लाख है और इस डिमोलिशन से वहाँ आम जनता में खान मुबारक और उसके सभी। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के तहसील अकबरपुर क्षेत्र के सेहरी सिकरोहर निवासी राजेश कुमार पुत्र स्वर्गीय हीरालाल की नंबरी खतौनी सुधा जमीन है, जिस पर पीड़ित वर्षों से खेती करता आ रहा है और सामने रोड के किनारे मड़हर के अंदर गुमटी में चाय की दुकान कर अपना व अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहा है, जिस पर विपक्षी बरसाती पुत्र रामबरन निवासी भैरमपुरा ने जबरन मिट्टी डालकर अवरुद्ध कर दिया है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से लेकर जिलाधिकारी तक की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। पीड़ित मजबूर है, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए क्या करे, न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है पीड़ित। हमारा जो खितौनी है और यही खितौनी माने वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, हमारा नंबर है यही है और वो सब ज़बरदस्ती जोते बोए का ऊपर मारे पीटे गाली। कौन लोग हैं वो हैं, क्या नाम है उनका? बरसाती हैं, चरित्र हैं, बदरी हैं और चाचा लोग बाहर के हैं। कौन कौन लोग, क्या नाम है उनका? उनको नाम सबका नाम बताइए। मुरादपुर, बबलू रोशनगढ़, जगदीश भैरंगपुरा, लोचन मास्टर भैरंगपुरा, अजय उपाध्याय भगवतीपुर लोदीपुर, उमा शंकर वर्मा जमीनिया दहियावत, सूर्यभान वर्मा पतियापारा अकबरपुर, बद्री प्रसाद भैरंगपुरा सैदापुर, बरसाती भैरंगपुरा सैदापुर। आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं आपका? भैरंगपुरा सैदापुरा। ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये क्या है, क्या कहते हैं लोग? ये लोग कहते हैं ये हमारा है और कहते हैं हमारा है, अब हमारा है और इसको खाली करो। जबरदस्ती? हाँ, ज़बरदस्ती करते हैं, अच्छा। गाली गलौज देते हैं। कागज़ में किसका नाम है? कागज़ में पहले वाले में हमारा है। हाँ हाँ, और एक चकबंदी वाले गलत बना दिए हैं, नंबर चढ़ा दिए हैं दूसरा। कितने साल से ये चढ़ाए हैं? अब इसको यही 2005 में ही चढ़ा। अच्छा, हाँ, तो आपने कहीं एप्लीकेशन दिया था? कहीं कुछ? एप्लीकेशन थाने में भी दिया हूँ, वहाँ तहसील में दिए है। तो क्या हुआ, क्या कहे वहाँ के? आपका बुद्धिराम। आप उनके भाई हैं? हाँ, राजेश का भाई। अच्छा, क्या आप थोड़ा बताइए क्या समस्या है इनकी? सर, आप हमारा खेत आगे है, उनका खेत पीछे है। 16 बिस्सा हमारा आगे है, 16 बिस्सा उनका पीछे है। अच्छा। हाँ, तो अपना वो 8 बिस्सा बैनामा, 8 बिस्सा 9 दूर बैनामा करवाए हैं। कोई बैनामा वाला खेत इधर आगे करवा दिए हैं और उनका 8 बिस्सा पीछे खुद का है। जब बैनामा हुआ तो उससे चौहद्दी बनी होगी ना? चौहद्दी बनी होगी, लेकिन वो सबसे मांगते हैं तो बैनामा करवाए, बैनामा कागज़ दो, बैनामा कागज़ नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या कहते हैं वो लोग?
वो दिखाते नहीं हैं, बोलते नहीं है बैनामा कागज़ हमारे अच्छा। पास। हाँ, तो आप कहीं गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, कहीं कुछ? तहसील में गए थे और थाने क्या? में गए थे सिकंदरपुर संबंध से। अच्छा, तहसील में क्या सुनवाई हुई आपकी? तहसील में सुनवाई क्या लिख के देते हैं और लेखपाल के पास जाते हैं कि क्या वहाँ से आर्डर आया, तो लेखपाल देते ही नहीं है। क्या कहते हैं लेखपाल? लेखपाल बोलते हैं तो उससे तुमको क्या मतलब है। अच्छा। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर वैशाली की डॉक्टर टीम ने बरेली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर जानकारी उपलब्ध कराते हुए बताया कि MIKKB के स्पेशलिस्ट डॉक्टर टीम द्वारा बरेली के खुशलोक हॉस्पिटल के सहयोग द्वारा GI एवं HPB ऑन्कोलॉजी OPD सेवा शुरू की गई है, जहां OPD सेवा का शुभारंभ उद्घाटन डॉक्टर विवेक मंगला और डॉक्टर शुभाशीष दास ने किया है। वहीं डॉक्टर दास ने जानकारी देते हुए बताया कि गैस्ट्रो कैंसर का असर एसोफेगल, पेट, छोटी बड़ी आंत, लीवर, गॉलब्लैडर, पैनक्रियाज आदि GI ट्रैक व पाचन क्रिया पर होता है। वहीं डॉक्टर गौरव अग्रवाल ने इन सभी के शुरुआती लक्षणों के पहचान को महत्व देकर जागरूकता देने का प्रयास किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी आपने कैंसर को लेके, क्या क्या विशेषताएं हैं इसमें, क्या फैसिलिटीज है बरेली में पेशेंट को लेकर? जो हम यहाँ पर OPD स्टार्ट करने वाले हैं उसके अंदर जो लेटेस्ट गाइडेंस ट्रीटमेंट की हैं उसके हिसाब से पेशेंट को ओपिनियन और कंसल्टेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराया जाएगा। हम लोग मैक्स हॉस्पिटल वैशाली और पटपड़गंज में पेशेंट की सर्जरी और सारा ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़, इलाज की सुविधाएं जैसे कि रेडियोथेरेपी, रेडी एग्जैक्ट मशीन, रोबोटिक सर्जरी का डा विंची कंपनी का लेटेस्ट XI रोबोट हमारे हॉस्पिटल में अभी लगाया गया है, जिससे पेशेंट्स को सर्जरी के अंदर जल्दी रिकवरी और बेटर ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह की जो पेशेंट अगर बरेली में मिलते हैं तो उनके लिए स्पेशल क्या चीज़ होगी यहाँ पे जो ट्रीटमेंट करवा सकें आसानी से? उनको यहाँ पर जैसे पहले तो डायग्नोसिस का सवाल है, उनका अगर डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, बीमारी नहीं पता चल पा रही है क्या है, या पेशेंट्स को दुविधा है उसके बारे में, इलाज कराना है नहीं कराना है, या उसके लिए क्या बेस्ट इलाज संसार भर में कहीं पे भी हो सकता है, उसके बारे में गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद पेशेंट्स अगर मान लो हमारे पास आके ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके बाद वो रेगुलरली यहीं पे आके फॉलो अप भी कर सकते हैं। यहाँ कितने स्पॉट हैं अपने जो आपसे संपर्क साध सके, आप तक पहुँच सके? क्या है सॉरी? कितने स्पॉट हैं यहाँ पे आपके? स्पॉट मतलब कितने सेंटर, मतलब किसके द्वारा? हम लोग हमारा एसोसिएशन अभी खुशलोक हॉस्पिटल के साथ है बरेली के, और बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हम संपर्क में आए हैं, जिनसे हम मिलकर और जिनसे बात कर हम उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सुविधा अब यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके लिए वो अपने पेशेंट्स को अगर हमारे पास एक ओपिनियन लेना चाहें या कभी बीच में भी अगर उनके पास पेशेंट आता है और उनसे हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहें उस पेशेंट के बारे में, तो हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या ऑनलाइन भी आपकी कोई वेबसाइट वगैरह चल रही है? ऑनलाइन मैक्स हॉस्पिटल का वेबसाइट है maxhospitals.com, उसके ऊपर ऑनलाइन कंसल्टेशंस के अपॉइंटमेंट्स का लिंक है जिसको पेशेंट्स एक्सेस कर सकते हैं, जिससे हमारी अपॉइंटमेंट ली जा सकती है। को ही रेफर हुआ बिकॉज उनका भी रेक्टम का कैंसर था। तो बरेली जैसे सर ने बताया कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट विभाग हैं, अन्य विभाग जैसे गायनी ऑन्कोलॉजी है, यूरो ऑन्कोलॉजी है, वैसे ही एक विभाग हमारा है GI एंड HPB ऑन्कोलॉजी, जिसमें कि हम पेट के लिवर से स्टार्ट करके छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम। बरेली से सी न्यूज संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। थाना आंवला बरेली के अंतर्गत भूमि विकास बैंक के पास ऑल बैंकिंग ATM लगा है। वहां रात्रि लगभग 2:15 के आसपास कस्बे के SI प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे। ATM के बाहर एक व्यक्ति मोबाइल फोन से कुछ बात कर रहा था। संदिग्ध हालात देखकर हल्का इंचार्ज द्वारा उसको रोका गया और उससे पूछताछ की जाने लगी। उसी बीच चोरी की घटना में लगी ATM के अंदर से एक महिला और पुरुष ने बाहर आते ही खुद को फंसा जानकर दरोगा के ऊपर अवैध असलहे से फायर झोंक दिया, जिससे कि पूछताछ कर रहे SI प्रवीण कुमार के छर्रे लग गए। मौका पाते ही उपरोक्त तीनों बदमाश, 2 पुरुष 1 महिला मौके से फरार हो गए। सूचना पर मौके पर अन्य पुलिस बल के पहुंचने पर ATM के अंदर गैस कटर मशीन और ATM काटने के प्रयास के साक्ष्य मौजूद मिले। उप निरीक्षक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। बता दें CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की मदद से तीनों ही व्यक्तियों, जिनमें कि 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है, उनकी तलाश की जा रही है। थाना आंवला के अंतर्गत रात्रि 2:15 बजे के आसपास हल्का दरोगा प्रवीण कुमार गश्त कर रहे थे और इस बीच एक भूमि विकास बैंक के पास में एक ऑल बैंकिंग ATM लगा हुआ है, वहाँ पर
कुछ संदिग्धों को देखकर वो रुके और एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था उससे पूछताछ करने लगे। तो इसी दौरान एटीएम के अंदर से एक महिला और एक पुरुष बाहर आए और उनके द्वारा दरोगा को निशाना बनाते हुए तमंचे से फायर कर लिया गया और उसमें जो हल्का दरोगा हैं उनके कुछ छर्रे लगे हैं। मौके से तीनों ही लोग फरार हो गए और जब पुलिस के द्वारा वहां मौके पर पहुंचकर देखा गया तो एटीएम के अंदर एक गैस कटर मशीन रखी हुई थी जिससे कि उनके द्वारा जो एटीएम है उसको काटने का प्रयास किया गया था। जो हल्का दरोगा है उनको इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। पुलिस के द्वारा मौके पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया जा रहा है और जल्दी उनकी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें 2 पुरुष और एक महिला के शामिल होने की बात निकल के आ रही है। तीनों को पहचान कर चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाल अंतर्गत बंजरिया गांव में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। वहीं गंभीर रूप से घायल राहुल को पहले जिला अस्पताल फिर लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। जिसके बाद मंगलवार को परिजनों ने राहुल के शव को बंजरिया गांव के पास फतेहपुर सूरतगंज मार्ग पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर विपक्षों पर हत्या का आरोप लगाते हुए फांसी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन की सूचना पर मोहम्मदपुर खाला पुलिस टीम के साथ साथ कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची। इसके अलावा जिले के आला अधिकारी और फतेहपुर भी मौके पर पहुंचे। प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाते हुए कहा कि विपक्षों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन के बाद परिजनों ने प्रदर्शन समाप्त किया। खेत में धान लगा रहे थे, मेरे पापा पेड़ खोद रहे थे, तभी उसने मेड़ बढ़ा के रख रहे थे। किसने? सोने और मनोज। तो पापा ने बोला कि किसी को बुलवा के रस्सी रखवा के नपवा लीजिए, उसके बाद मेड़ बनेंगे। तभी उसने सब लोगों ने गाली देने लगे और जब हम लोग घर आने लगे बस रास्ते में मारने लगे हम लोगों को। कितने लोगों ने मारा? 8 लोगों ने। उनके खिलाफ आपने एप्लीकेशन दी थाने में? सर हाँ, लिखवाई है अभी। आज आपने जो शव रास्ते में रख के प्रदर्शन किया था, पुलिस के क्या समझाने पर आपने ये शव हटाया? उसको समझाने के कहेंगे है कि ले जाओ बॉडी, उसका न्याय दिन जाई, फांसी दिन जाई, की उम्र का कार्रवाई दिन जाई। हाँ, कहा प्रधान और पुलिस और सारे लोग मिलके कहेंगे, सीओ सबको कहेंगे है कि हाँ इसका फांसी और उसका दिन दिलावा दे। मार दिन है फरवा, तो खाना खाया उतना घर का, तो फरवा मार दिन है, तो वो कहो ना कैसे किस्सा के बेचना जुड़ा नहीं रहा है, बस ये घर पर बैठे बने करे तो हिंद ने रहा लगा होता है। वो मार दिन है, 8-9 दिन रहा है, लाठी और फरवा कुदारी चली है माँ, तो कैसे कहनी तुम्हारे चली जाए हमारी का। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।